हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमें बहुत खुशी होती है जब भाई बहन कहते हैं कि गुरुजी हमारा ये कार्य बन गया, आपकी कृपा से ये कार्य। देखिए, कृपा भगवान की रहती है, श्रद्धा आपकी होती है। मार्ग दर्शाने वाले भगवान हरि हैं, हमारे माध्यम से आपको बताते हैं। आपको हमसे मिलाया, हमको आपसे मिलाया, ये जो खेल है भगवान ने रचाया। शायद आपका अड़ा हुआ कार्य, रुका हुआ कार्य हमारे हाथों से होना था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इस परिवार के मेंबर बने। आज बताते हैं कुछ बहनों के, कुछ भाइयों के खास कमेंट्स जो व्हाट्सएप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर या ईमेल के माध्यम से हमें आते हैं कि गुरुजी आपने ये जो उपाय बताया था हमें रिजल्ट मिला। तो देखिए, कुछ आज हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये भाई हैं, हमारी ये वीडियो है जाड़ का कीड़ा झाड़ने का मंत्र। जी हाँ, इसको ग्रहण में, दिवाली पे, दशहरे पे, होली पे, ऐसे शुभ मुहूर्तों में सिद्ध अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद इस झाड़े से हम किसी को अगर झाड़ा करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलता है। इसके कार्य होते हैं, विधि होती है, किस प्रकार ये किया जाता है। तो यहाँ पे एक भाई हैं गुड्डू शर्मा जी, ये कमेंट करते हैं कि थैंक यू, मंत्र से मेरे मम्मी को आराम मिला, लेकिन सर में एक साइड दर्द होता है रुक रुक कर। यानी कि उनके मुंह में जाड़ों में दर्द होता था, कोई होगी दांत जाड़ की प्रॉब्लम, तो झाड़ा बताया था। तो उन्होंने कहा कि एक साइड से वो बिल्कुल आराम हो गया, कि दूसरी साइड से होता है लेकिन रुक रुक कर होता है। तो उसके विषय में हमने उनका फिर प्ले किया था। उनका दूसरा एक कमेंट है, कहते हैं कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। ओ, ये लड़की है, गुड्डू भाई नहीं, बहन है। मैं आपका पूरा सपोर्ट करती हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आराम मिलता है, धन्यवाद। तो धन्यवाद इस गुड्डू शर्मा बहन का। तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और दूसरा है, ये सदाबहार की जीमेल आईडी से आया है किसी बहन का। प्रणाम गुरुजी, मेरी मकान मालकिन के जेवर गुम हो गए हैं। 3-4 दिन पहले, सावित्री नाम है उनका, क्या उनके जेवर मिल जाएंगे? प्लीज़ बताइएगा गुरुजी, वो बहुत परेशान है। तो इन्होंने उनके बारे में पूछा। हमें सबसे बड़ी पहली खुशी बात ये हुई कि मकान मालकिन के प्रति इनका कितना प्रेम प्यार है। इन्होंने हमसे पूछा, हमने इनको बताया मकान मालकिन उस उपाय को करे ना करे, या उसके जेवर मिले या ना मिले, इनको या हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन इन्होंने उनके प्रति कितना प्यार है, कितना भरोसा जताया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये उनके मकान में रहते हैं, इनको भय या डर इस बात का ना हो कि कहीं मकान मालकिन का शक हम पे ना जाए, और हमने तो ये कार्य पाप किया भी नहीं। तो तभी इन्होंने बहन से पूछा। जो भी हो, बहन ने दूसरे के प्रति प्यार दिखाया। तो हमने कहा कि जिस समय उन्होंने देखा कि चोरी कब हुई, वो समय हमें बताइए। उस समय के अकॉर्डिंग हमने जो हमारा था उसके अनुसार बताया कि आपके अगले दिन सायंकाल में मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने फिर कमेंट करके कहा कि पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री जी, प्रणाम गुरुजी, मेरी मकान मालकिन के जेवर मिल गए हैं। आपने कहा था मिल जाएंगे, और आपकी बात सच हुई गुरुजी, धन्यवाद। तो धन्यवाद बहन का, हमें भी खुशी हुई जानकर कि उनके जेवर मिल गए। इसी प्रकार से सबके कार्य भगवान करता रहे। अगले हैं प्रेरणा कौशल जी। बहन जी कहते हैं कि पंडित जी, मेरी शादी 2010 में हुई थी, पर तलाक हो गया था। अब दूसरी शादी होने वाली है। आपके 21 दिन वाले मंत्र से रिश्ता पक्का हुआ है। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 1983 है। समय 4:05 दोपहर, यानी कि
PM के हैं। अब ये आखिरी चांस है नौकरी का, मुझे नौकरी के विषय में जानना है। बहुत अच्छी बात है, बहन का घर बस गया, विवाह की कामना इनकी पूरी हो गई और ये फिर दोबारा से हमसे संपर्क कर रही हैं नौकरी के विषय में। भगवान इनकी मनोकामना नौकरी के संबंधित और संतान के संबंधित, गृहस्थ सुख शांति के संबंधित इनको इसी प्रकार से बनाए रखे और इनको पिछले जो कष्ट था जीवन में वो कभी याद ना आए, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। हमने फिर इनको रिप्लाई किया था। तो अगले हैं संदीप भार्गव जी। संदीप भार्गव जी कहते हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपसे हमने लव मैरिज का उपाय पूछा था, आपने उपाय किया था, बताया था, हमारी लव मैरिज की डेट फिक्स हो गई, माफ़ करना आपको उसी दिन नहीं बता पाया। कोई बात नहीं, हमने इनको रिप्लाई किया कि धन्यवाद जी, कोई बात नहीं, हमें सुनकर खुशी हुई, आपके जीवन साथी से रिश्ता होने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमें बहुत खुशी हुई कि इनका जो है जो प्रेम प्यार वो सिरे चढ़ गया, शिखर चढ़ गया। लेकिन हम सबको यही राय देते हैं कि जो प्रेम संबंध है वो कुछ इस प्रकार से बनाइए कि इस प्रकार से निभाइए ताकि सामने वाले माता पिता को और आपके माता पिता को जीवन में कभी कष्ट ना उठाने पड़े, क्योंकि लड़का लड़की के प्रति माता पिता ने बहुत से सपने संजोए रखे होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझकर कदम उठाइए, गलत कार्य है तो बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार से भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे जैसे संदीप भार्गव जी की है। अगले हैं विक्की यादव जी। इन्होंने कहा है कि मुझे तो सिर्फ एक माला जपने से इशारा मिल गया कि कहाँ है, जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था, पर आगे क्या करें, क्या और माला जपूं, प्लीज आंसर दीजिए। तो हमने इनका उत्तर दिया था कि जी हाँ, आप जाप जहाँ तक संभव हो पूरा करें, और भी बहुत कुछ मिलेगा, और किसी और से बात ना करें, काम बनने तक गुप्त रखें। इनका कार्य था, किसी खास कोई कार्य था, कोई गुमशुदा वस्तु को ढूंढ रहे थे, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति के प्रति इनका जो भी कार्य गुप्त था। हम हर व्यक्ति की प्राइवेसी रखते हैं, हर बात को छुपा कर रखते हैं, सिर्फ ये वही फीडबैक बताते हैं उनसे आगे लेकर कि हम आपका जो ये कार्य सिद्ध हुआ कि अपने व्यूअर्स को, अपने मित्रों को, भाई बहनों को बताएं या ना बताएं। तो जो बाकी की बातें गुप्त रखते हैं। तो इन्होंने जो उपाय किया, जो जाप किया विधि के अनुसार, इनको इशारा मिल गया और पता भी चल गया आगे क्या करना था, वो भी इन्होंने पूछ के हमसे किया और भगवान ने इनकी मनोकामना पूरी की। तो इसी प्रकार भगवान आपकी भी मनोकामना पूरी करे। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। अगले हैं स्नेहल जम्भाले जी। पंडित जी, मैं ये मंत्र कर रही हूँ, आज 17 दिन हो गए, मेरी शादी 11 अप्रैल को फिक्स हो गई, बट अभी मुझे पता चला, चलो जो पता चला ठीक है, इन्होंने 17 दिन किया और इनकी जो मनोकामना है रिश्ता होने की वो पूरी हो गई। 21 दिन के अंदर होने वाला जो उपाय है वो 17 दिन के अंदर इनका रिजल्ट मिल गया। आगे इनकी शंका है, ये क्या शंका है बता रही हैं कि बट अभी मुझे पता चला रहा है कि वो कुछ काम नहीं करता, जो बताया सब झूठ है, अब मैं क्या करूं। देखिए, इनका रिश्ता फिक्स हो गया 17 दिन के अंदर और कुछ ही समय के बाद इनको पता चला कि लड़का कोई काम नहीं करता, जो बताया होगा कि ये काम फलाना काम करता है वो शायद नहीं करता। या ये हो सकता है कि इनका रिश्ता तोड़ने के लिए किसी और ने गलत जानकारी इन तक पहुंचाई हो। तो हमने क्या कहा कि कृपया सभी बातें कन्फर्म करें, किसी की बातों में ना आवें, क्योंकि शायद इनका रिश्ता तोड़वाने के लिए इनके ही किसी सगे संबंधी ने या उनके ही किसी सगे संबंधी ने ऐसी कोई चाल चली हो। तो जो भी है, रिश्ता तो फिक्स हो गया, जो रिश्ते की बात थी, लेकिन आगे का कैसा क्या है वो भी कदम संभाल कर रखना चाहिए, हमने बताया। तो भगवान की कृपा से इनकी मनोकामना पूरी हुई, इसी प्रकार आपकी भी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ। हाँ, अगले हैं गौरव गौड़।
आपने कहा था कि शादी हो भी गई तो टूट जाएगी, सच में मेरे भाई की शादी हो गई थी और 1 महीने के बाद भाभी बिना वजह से छोड़कर चली गई और आज 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने उसको गई को हो गए। सो ऐसा होता है कि कुंडली में मांगलिक दोष होता है, कोई क्रूर ग्रह की दशा दोष होता है, कुंडली में कई दोष होते हैं। इन वजह से ऐसे योग बन जाते हैं, 2 शादी के योग, या बिल्कुल ही शादी ना होना, या शादी हो गई तो गृहस्थ जीवन सक्सेसफुल ना होना। ऐसे योग कुंडली के फलादेश से पता चल जाते हैं। उनके ही कुछ ऐसा कुंडली में योग था, हमने बताया था कि शादी होने में समय लगे, देर लगेगी, और देर के बाद अगर आप जबरदस्ती शादी करने की सोचोगे या बिना उपाय के करना चाहोगे तो टिक नहीं पाएगी, जल्दी टूट जाएगी। कुछ ऐसा ही भगवान की मर्जी से हुआ कि 1 महीने के बाद क्या बात हुई क्या नहीं। सो जो भी बहाना बनना था वो बन गया और वो छोड़कर चली गई, और 6 महीने से ज़्यादा उनको घर बैठे में हो गया था। बाद में कैसे क्या फैसला हुआ ये आप जानती हैं कि फैसला बुरा ही हुआ। अगली शादी उनकी हो गई है, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, समर सब्सक्राइबर हैं। तो भगवान आप पे कृपा करे, अगला जो आपने कदम रखा है गृहस्थ जीवन बसाए, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, सुख शांति बनाए रखे। इसी प्रकार आप भी जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हैं नीतू सिंह। हाँ, इन्होंने पूछा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तो हमने इनको बारे में बताया कि ग्रह दोष है, क्या दोष है, इनको विस्तार से फिर व्हाट्सएप पे बताया था। एक बहन का फिर है आरती शर्मा, ये कहते हैं कि गुरुजी आपसे मैंने 3 मंथ पहले मेरी शादी के संबंध में प्रश्न किया था, बिल्कुल, और मुझे एक रत्न भी धारण करवाया था। जी हाँ, ये हमें याद है कि इनके नाम से, इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग हमने देखकर इनके नाम से अभिमंत्रित पूजा करके रत्न भेजा था, रत्न धारण करवाया था। और ये कहते हैं कि करवाया था, मुझे बहुत खुशी हो रही है गुरुजी कि मेरी सगाई हो चुकी है, जैसा चाहा वैसे ही वर मिला। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर काम बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 3 महीने के अंदर इनकी जो है रिश्ता, सगाई और शादी हो गई। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन को। आज ये अच्छा सुख से जीवन व्यतीत करें, इसी तरह आपका भी कार्य बने, भगवान कृपा करें। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी, और बेल है जो उसको नोटिफिकेशन की, उस पर क्लिक कीजिए। अगले हैं नीलम दियोरा। जी हाँ, ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। मैंने इस मंत्र को किया है, बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ में। तो हमने कहा कि जी धन्यवाद। एक मंत्र है, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दुर्गे माता का मंत्र है। पहली वीडियो में भी हमने पहले बताया है, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम संवितः मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप श्रद्धा से अगर जपते हैं प्रतिदिन तो आपके जीवन में बदलाव होता है, चमत्कारी बदलाव होता है। ये नहीं कि अभी आपने जपा और अगले दिन छप्पड़ फाड़ के आपको धन मिल गया, नहीं, यानी कि आपके जीवन में प्रतिदिन बदलाव होगा। अगर आप किसी संकट, संघर्ष, मुसीबत, अड़चन, बीमारी में घिरे हुए हैं तो इस मंत्र को विधि विधान से जप कीजिए श्रद्धा के साथ। माता रानी आपके सभी काम संवारेगी, जैसे इन बहनों का रिजल्ट है। भगवान आप पे भी कृपा करें। सो जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल है उस पर क्लिक कीजिए। अगले हैं अनिल सिंह। ये कोई अनिल सिंह जी है भाई साहब। इन्होंने कमेंट किया कि सर अगस्त में बेबी होने वाला है मेरा, और बता सकते हैं कि आपकी बेटा होगा या बेटी। सो देखिए, पहले हमने काफ़ी हमारी कुंडली में पतरा पंचांग, कुंडली फलादेश आदि में बताया है कि बेटा बेटी दोनों ही संतान होते हैं, दोनों ही भाग्य से मिलते हैं। बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। और हमारे जितने भी वीडियो हैं उनमें कोई भी आपको ये नहीं मिलेगा कि स्पेशल बेटा होने या बेटी के लिए। हमने कहा है कि संतान सुख के लिए, और बेटा बेटी देखने का, पूछने का तरीका, फार्मूला किसी भी वीडियो में हमने नहीं बताया। सो इन्होंने कुंडली के माध्यम से पूछा था, हमने फिर भी बताया था, कहा था कि आपको संतान, प्रथम संतान थी इनकी, तो बेटे के योग हैं, बेटा होगा।
इन्होंने कहा कि अगस्त में होने वाला है, अगस्त में टाइम दिया था डॉक्टर ने, बिल्कुल। हमने कहा कि बेटा होगा। इनका फिर रिप्लाई आता है संतान बेटा होने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाला जो कमेंट है 2 मंथ का है, उसके बाद फिर आया है। तो इन्होंने कहा कि राइट सर, बेटा ही हुआ पर सितंबर में हुआ। अब देखिए, अगस्त का टाइम दिया था डॉक्टरों ने, सितंबर में हुआ, ये प्राकृतिक नियम है, 5, 7 दिन 10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमने कुंडली के अकॉर्डिंग बताया था कि बेटे के योग है, हमने ये नहीं कहा था कि अगस्त में होगा या सितंबर में। इन्होंने प्रश्न पूछा था बेटा या बेटी, हमने बताया कि लड़के के योग है, लड़का हुआ। लेकिन जो डॉक्टरों का फलादेश था अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग कि अगस्त में बच्चा होगा, हुआ सितंबर में। तो यहाँ भी साइंस प्रकृति के आगे झुक जाती है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ, भगवान आप पे कृपा करे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक है बहन, नमस्ते गुरुजी, मैंने आपकी 21 दिन में शादी पक्की वाला उपाय किया और शादी तय भी हो गई, पर अभी बाधा आ रही है, क्या मेरी शादी वहीं पर तय हो गई और वहीं पे होगी? ये कोई बहन है, इन्होंने व्हाट्सएप पे किया, हमने इनका नंबर ये हाइड करके बता रहे हैं कि रिश्ता तो हो गया गुरुजी 21 दिन के अंदर, लेकिन अभी उनसे शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं, होती हैं, कुछ घरेलू प्रॉब्लम भी हो सकती है या उनकी कोई आपसी बात भी हो सकती है या क्या है। सो इन्होंने जन्म डेट हमको बताई, कोलकाता, अलीपुरदुर, वेस्ट बंगाल, प्लीज़ गुरुजी बताइए। तो हमने कहा जी बिल्कुल। फिर इसके बाद हमने इनको बताया और शादी इनकी थोड़ी देर में हुई, 3 साढ़े 3 महीने के बाद, लेकिन वहीं पर हुई। बहुत अच्छा, आज ये भगवान की कृपा से उत्तम जीवन जी रहे हैं गृहस्थ का। इसी प्रकार भगवान आपकी भी मनोकामना पूरी करे। जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी जरूर। फिर एक और भाई या बहन है, कौन है पता नहीं, इनका कमेंट आया, थैंक यू, आपका उपाय काम कर दिया, शुक्रिया जी। अब हमने कहा कि जी आप कौन है, विवरण दे, कहाँ से हैं? खुशी हुई, आपका काम बना, दुआ प्रार्थना करूंगा कि आगे भी आपका हर काम बनता रहे। बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार आपके मैसेज कमेंट आते हैं, गुरुजी धन्यवाद, धन्यवाद, हमारा काम बन गया, धन्यवाद। जब धन्यवाद की बौछार होती है ना, बारिश होती है, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि काम आपके बनने चाहिए। अगला है सर, नमस्ते सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भगवान का कीजिए। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि आपके बताए अनुसार उपाय किए हैं, एक अच्छा रिश्ता आया है। अरे वाह, भगवान इसी प्रकार आपकी मनोकामना पूरी करता रहे। प्लीज़ बताइए यही रिश्ता मेरे लिए सही है या कैसे? हाँ बिल्कुल, देखिए इन्होंने रिश्ता बना, उपाय पूछा था, रिश्ता बना, अब ये पूछ रहे हैं कि ये मेरे लिए बेनिफिट रहेगा या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, क्योंकि हम आंख बंद करके लड़का लड़की का रिश्ता तय कर दिया, शादी भी कर देते हैं, बाद में मुसीबतें दिक्कतें आती हैं। कई बार लड़का मांगलिक होता है, लड़की नहीं होती, लड़की मांगलिक होती है, लड़का नहीं होता, या कुंडली में गुण बहुत कम मिलते हैं। अभी लड़का लड़की की पार्टी माता पिता की दबाव से या दोनों की सगे संबंधियों की सहायता से या मेल जोल से शादी फिक्स कर देते हैं, शादी भी हो जाती है, बाद में उनको गृहस्थ जीवन लाइफ बिताने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अब क्या हो गया कि एक कुछ समय पहले ऐसे ही केस आया, शादी फिक्स कर दी और शादी 2-3 महीने के बाद कर भी दी, कुंडली दिखवाई, गुण दोनों के गुण मात्र 8 मिल रहे थे, 8 गुण मिल रहे थे, कुंडली भी अच्छी नहीं थी, दोनों के ग्रह योग भी नहीं। 3 महीने के बाद शादी होने के फिर 3 महीने के बाद तलाक भी हो गया। ये कुछ ऐसा जीवन में समय आता है कष्ट का, सो पहले ही सोच कदम कदम कर रखना चाहिए। भगवान की कृपा से, भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन हमें भी थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने पूछा, फिर हमने इनको बताया था। तो इस प्रकार बहुत और भी कमेंट हैं, मैसेज हैं, वीडियोस हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, अगली वीडियो में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सो भगवान आप पे कृपा करे। और हाँ, आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के लिए इतनी बड़ी खुशी हुई आपके साथ इस प्रकार वक्त बिता के, और आपकी यही है कि आपकी कार्य कामना बनते रहे आप, और हमें बार बार धन्यवाद देते रहें। आपके काम बनेंगे तभी हमें खुशी होगी। सो आज के लिए इतने, भगवान आप पे कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।